नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 6 बज गए हैं और मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी खबर है। और कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक आपको हम दे रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर के बीच में ये सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जा रहा है। अगस्त में मोदी का यूक्रेन दौरा, सूत्रों के हवाले से। और साथ ही पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने पर जोर दे सकते हैं। 9 जुलाई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, वो मिले थे, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अगस्त में उनका दौरा, कहा जा रहा है कि संभावित है अगस्त के अंतिम हफ्ते में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे पीएम मोदी। देखिए, आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग की स्थिति अब भी बनी हुई है, वॉर अब भी चल रहा है। और इस बीच में ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। जंग के बीच रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, उस बीच में बड़ी जानकारी यह है कि यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कीव में खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अगस्त के महीने में और अगस्त के महीने के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन का दौरा पीएम मोदी का संभावित है। पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने पर जोर दे सकते हैं। देखिए, मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं। अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन का दौरा मोदी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जंग अब भी जारी है और जंग को रुकवाने पर पीएम मोदी जोर दे सकते हैं। खबर ये सामने आ रही है, वो अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं और वहां पर कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं। लेकिन 9 जुलाई को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी पीएम मोदी मिले थे। अब खबर ये आ रही है कि यूक्रेन पीएम मोदी जा सकते हैं अगस्त के आखिरी हफ्ते में और वहां जाकर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे पीएम मोदी। और देखिए, पीएम मोदी का जो संभावित दौरा यूक्रेन का बताया जा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास है। बिग वॉल के जरिए आपको हम बताते हैं। मोदी यूक्रेन जाएंगे, युद्ध रुकवाएंगे। अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जा रहा है। और वहां पर रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध को रुकवाने पर जोर पीएम मोदी दे सकते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली ये यात्रा पीएम मोदी की यूक्रेन की होगी, अगर वो अगस्त के महीने में दौरा करते हैं। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वॉर की सिचुएशन है, आप जानते हैं। और अब चूंकि पीएम मोदी को लेकर यह खबर आ रही है कि यूक्रेन वो जा रहे हैं, तो युद्ध को रुकवाने पर भी उनका जोर होगा। 9 जुलाई को रूस गए थे पीएम मोदी, वहां से तस्वीरें भी आपने देखी थी उनकी। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। दोनों जब मिले थे, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। जून में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी पीएम मोदी मिले थे, दोनों की तस्वीर भी। इटली में G7 समिट और वहां पर ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी इस समिट के दरमियान। देखिए, इटली में मोदी ने शांतिपूर्ण हल निकालने की बात कही थी। भारत का स्टैंड हमेशा से यही रहा है कि शांतिपूर्ण इसका हल निकाला जाए युद्ध का। रूस यूक्रेन दोनों देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं, यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं, भारत के और रूस से भी अच्छे संबंध हैं। और पीएम मोदी अगस्त के आखिरी हफ्ते में जा सकते हैं यूक्रेन, ये कहा जा रहा है। और वहां पर अगर पीएम मोदी जाएंगे तो युद्ध को रुकवाने पर उनका जोर होगा। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी पीएम मोदी अभी मिले हैं। उसके बाद अब यूक्रेन जाने की उनकी बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में पीएम मोदी जा सकते हैं यूक्रेन और वहां पर जाकर के युद्ध की जो सिचुएशन है, युद्ध के जो हालात हैं, लगातार 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और युद्ध को रुकवाने पर पीएम मोदी का जोर हो सकता है। वॉर के बीच में, रूस यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है, उस बीच पीएम मोदी का ये दौरा बहुत अहम होने वाला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। अगस्त में ये दौरा पीएम मोदी का हो सकता है यूक्रेन का। तो बरसती तबाही, कयामत आई, किसी के भी मन में दहशत पैदा कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम के पास से आई हैं।
जहां बादल फट गया था और सैलाब की शक्ल में पानी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। कई पुल ध्वस्त हो गए, दुकानें बह गई और कुछ मवेशियों के भी बहने की खबर है। यमुना नदी में ऐसा उफान आया कि रास्ते में जो कुछ आया सब कुछ अपने साथ पानी बहाकर ले गया। इस साल मॉनसून के महीने में बार बार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। या तो बादल बरस नहीं रहे और अगर जहां बरस रहे हैं वहां बर्बादी का मंजर दिखा रहे हैं। फिर चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान, गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट की शुरुआत यमुनोत्री से आई तस्वीर से हम कर रहे हैं, जिसे देखकर लगता है मानो पानी प्रतिशोध ले रहा हो। पानी के इस वेग को देखकर लग रहा है कि जैसे ये विनाश की इबारत लिखने के लिए तूफानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। तस्वीर देखकर हर कोई सिहर गया। ये पानी किस तरह की तबाही मचाएगा, ये सोचकर ही सहम गया। पहाड़ी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ता ये पानी सिहरन पैदा कर रहा था। तस्वीरें उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के पास जानकी चट्टी से आई हैं, जहां बादल फटने के बाद यमुना रौद्र रूप में आ चुकी थी। इतना बड़ा पत्थर आया है जो यहाँ पे रुक गया है। ये पत्थर अगर पहले नहीं था। सुना आपने, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से सिर्फ पानी नहीं आ रहा था, बल्कि अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी बहाकर ला रहा था। अगर पत्थर नहीं होता ना यहाँ पे, वो साइड जा रहे हो, साइड जा रहे हो, हमारे साइड जा रहे हो, सारा पत्थर आगे होते इधर कम हो गए, इधर चले गया सारा, वो जा रहा था। मॉनसून के महीने में यमुना को पहली बार इतने क्रोध में देखा गया था। वो कहा क्या है इतना सारा? अभी आया और अभी और आया। यमुनोत्री धाम पहुंचने के पहले आखिरी स्टॉप का नाम है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की दूरी 5 किलोमीटर रह जाती है। ये देखिए, आम दिनों में जानकी चट्टी की तस्वीर ऐसी होती है और इस तरह के रास्ते से होते हुए तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम तक पहुंचते हैं। लेकिन गुरुवार रात को आसमान से बादल सैलाब बनकर बरसे और ऐसा बरसे कि नदी अपना रास्ता छोड़कर आबादी वाले इलाकों से बहने लगी। तस्वीर गवाही दे रही है कि कैसे यमुना नदी में आई बाढ़ सब कुछ अपनी चपेट में लेने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। जानकी चट्टी के पास बनी पार्किंग में वाहनों के अंदर वाहन चालक भी सोए हुए थे, जो बेहद अफरा तफरी में अपनी गाड़ियों को छोड़कर जान बचाने के लिए भाग निकले। तस्वीर देखिए, जब सैलाब गुजरा तो कैसे गाड़ियां मलबे की समाधि में दबी हुई थी। 12 बजे के आसपास ही फ्लड आया था यमुनोत्री से, तो हम लोगों को ये है कि गाड़ी तो बचाने का कहाँ पर खुद बचने का मौका नहीं मिला। नदी में पानी कितना ज्यादा आ गया था उन्हें इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर बाढ़ आने के बाद की है, जबकि दूसरी तस्वीर ये समझा रही है कि आम दिनों में यमुनोत्री धाम के पास बहने वाली यमुना नदी कितनी शांत और संयमित होती है।
जबकि गुरुवार रात को बादल फटने के बाद यमुना नदी का पानी रास्तों में बने ऐसे पुल को छूता हुआ जा रहा था। जानकी चट्टी में पार्किंग से लगी हुई करीब 4 दुकानों को नदी अपने साथ बहा ले गई। कुछ ढाबों के भीतर तक मलबा भर चुका है। कुछ जगह पर सड़क का हिस्सा तक पानी अपने साथ बहा ले गया। रात को ही जिस समय सैलाब आया था उसी समय जो है एसडीआरएफ की एक टीम जो है वो वहाँ पर लगा दी गई थी। उन्होंने ही आसपास में मंदिर के आसपास में रहने वाले जो लोग थे जिनके घर नदी के किनारे बने हुए थे उनको रेस्क्यू करके रात में ही सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया था। जो जानकी चट्टी के आसपास जो एरिया है जो अभी बाधित है उसको खोलने का काम बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अगली तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई है, जहां मदमहेश्वर मंदिर ट्रैक पर बना पुल बाढ़ में बह चुका है। देखिए, यही वो लकड़ी का अस्थायी पुल है जो मंदिर तक तीर्थयात्रियों को लेकर जाता था, लेकिन फिलहाल ये पुल नदी के बहाव में ध्वस्त हो चुका है। पुल टूटने की वजह से कई तीर्थयात्रियों के फंसे होने की खबर आई थी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। उत्तराखंड में स्थित पंच केदार में से एक मदमहेश्वर की पूजा का काफी महत्व माना गया है। ये मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है, जहां भगवान शिव के नाभि स्वरूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता के मुताबिक इसी मंदिर में कभी महादेव और माता पार्वती ने रात्रि बिताई थी और इसीलिए देश के कोने कोने से तीर्थयात्री मदमहेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल मूसलाधार बारिश के बाद पुल बहने से मंदिर जाने का रास्ता बंद है। गुरुवार रात के बाद जब शुक्रवार को उत्तराखंड में सूर्योदय हुआ तो अलग अलग इलाकों से तबाही के गुजरने के निशान दिखाई दे रहे थे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर रुद्रप्रयाग से आई है, जहां श्रीनगर जल परियोजना की झील में ही पुल समा चुका है। पुल टूटने से कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश में भी हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के कटनी में भी बादल फटने जैसी ही तबाही हुई है। पिछले 2 दिनों से कटनी सैलाब की मार झेल रहा है। वहां हालात अब भी सुधरे नहीं हैं। गुरुवार सुबह तक मध्य प्रदेश के कटनी में गांव के गांव सैलाब में समाये हुए थे। घरों के भीतर पानी घुस चुका था और गांव की सड़कों पर गले तक पानी था। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरी तरह से गांव जलमग्न हो चुका था, बाढ़ से चपेट में आ चुका था। लेकिन फिलहाल जो कमर तक पानी था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, वो घुटनों तक पानी बचा है। आप देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देखेंगे पानी पानी नजर आ रहा है, धीरे धीरे पानी उतर रहा है। तबाही का पानी तो कटनी से निकलने लगा है, लेकिन बर्बादी की जो गाथा लिख कर गया है उसकी गवाही दे रहे हैं ये आंसू। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, घर के घर पूरे ढह गए हैं और हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारा कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बह गया है। हम 2 दिन से यहाँ पड़े हैं, खाना पानी हमको यहीं मिलता है, न कपड़े मिले न कुछ। बाकी 2 दिन से परेशानी, यहाँ से घुस घुस के छोटे छोटे लड़के बच्चे लेके रोते बिलखते हम आए हैं। ये वो दर्द है जिसका अंदाजा लगा पाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि
एक झटके में इनके सिर से अपनी छत छिन गई। घर में रखा अनाज बर्बाद हो गया, गृहस्थी तबाह हो गई। हाँ, पूरा हमारा मकान गिर चुका है और हमारा पूरा अनाज गल्ला भी बह चुका है। जो हमारे गैस थे वो भी बह चुके हैं। पानी था यहाँ पर 3 दिन तक, इधर से पूरा इधर से भरा था। ग्राउंड जीरो पर ये तमाम जो लोग हैं पिपरिया गांव के, इनको जो बाढ़ आई थी उससे भारी गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो चुका है और ये घर के अंदर की चीजें बाहर निकाल रहे हैं और सुखाने का प्रयास कर रहे हैं। सब चला गया, बिल्कुल सब चला गया, कुछ नहीं बचा है। अच्छा, कुछ नहीं बचा हुआ। तो कोई आया कि नहीं आया आपके पास अभी तक? कोई नहीं आया है। लेकिन अब इन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए अनाज तक नहीं बचा है, लेकिन कुछ बचा है तो उसको सुखाया जा रहा है। किस तरह से ये चावल है, यानी कि पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। 2 बोरा चावल है और गेहूँ है 3 बोरा। पूरा नुकसान हो, खाने तक को नहीं बचा ये को। दीवार पर मौजूद ये निशान बता रहा है कि बर्बादी का सितम ढाने वाला सैलाब कितनी ऊंचाई तक पहुंचा था। ये अंदर तक का जो मंजर है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये बाढ़ की चपेट में आने के बाद से जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ हम एक गांव की हालात की बात करें, मगर यहाँ पर दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आए थे, जिसमें लोगों का भारी नुकसान हो चुका है। खाना खाते खाते आधे घंटे नहीं लगा, पानी इतना ज्यादा आ गया कुछ हम व्यवस्था ही नहीं कर पाए। कितना पानी आया था, जिससे इस घर के अंदर के जो मंजर है वो हम दिखा रहे हैं। गांव में मौजूद हर मकान बाढ़ की मार से करा उठा है, फिर वो कच्चा मकान हो चाहे पक्का। देख सकते हैं मकान है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो बाढ़ आई थी इसके बाद से आप देख सकते हैं जो ये अलमारी थी पूरी तरह से दब गई है और ये पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। बह के चला गया, कुछ नहीं बचा हमारे ठई, आज के खाने का नहीं बचा, सब बह के चला गया। नुकसान तो बहुत भाव है भैया, हमारे तो सब बह गए, कछु नहीं बचा, बिस्तर पेटी सब पलट गई, पूरा दाना गिर गया है। कुछ नहीं बचा हमारा, बच्चे आज के खाने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा मालिक, सब कछु गल गया हमारा। जरा सोचिए, जो लोग बाढ़ आने से पहले सुखी संपन्न थे, उन्हें पानी ने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन से आई अगली तस्वीर देखिए, जहां कोचिंग से घर लौट रही एक छात्रा पुलिया पर अचानक फंस गई थी और फिर गांव के लोगों ने छात्रा को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। अरे छोरी को पकड़ो ना कोई रे। हुआ क्या था वो देखिए। जब छात्रा पुलिया पार कर रही थी तब पानी का स्तर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन बीच में पहुंचते ही पानी उफान मारने लगा और छात्रा के कदम लड़खड़ाने लगे। अरे छोरी को पकड़ो ना कोई रे। छात्रा को फंसा हुआ देखकर गांव के लोगों ने मदद की। एमपी के बाद चलिए गुजरात, जहां पानी ने गदर मचा रखा है। ये गुजरात के नवसारी की तस्वीर है, जिसका इंच इंच पानी के कब्जे में दिखाई दे रहा है। आसमान से तो आपने नवसारी का दर्द देख लिया, अब जरा करीब से देखिए कि हालात कितने खराब हैं। भारी बारिश के बाद नवसारी में पूर्णा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नवसारी के कई इलाकों में एनडीआरएफ बोट के जरिए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। मैं नवसारी की तस्वीर आपको बता रहा हूँ। नवसारी का ये मिथिला नगरी इलाका है, जहाँ पर आप देखिए कि पूर्णा नदी से सटे होने के कारण यहाँ ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, कॉलोनी है, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर इस वक्त आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखेंगे तो समझ में आएगा कि आगे की तरफ आप जैसे जैसे जाएंगे तो पानी कमर के ऊपर तक आ रहा है और घर यहाँ पर जो है वो डूबे हुए हैं, साथ ही गाड़ियां डूबी हुई है, दुकानें जो है वो भी डूबी हुई है और इसीलिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। एक और जहां दुनिया के 3 देशों में तूफान गेमी से बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं हिंदुस्तान में सैलाब तबाही मचा रहा है। बादलों ने मानो बगावत कर दी है। उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आई वो कम से कम यही बता रही हैं।
बादल फटने से जो तबाही मची है वो कैमरे में कैद हुई है। ये डराने वाली आवाज, रौद्र रूप में आता जलजला, सिहरन पैदा करने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम की है। बारिश और पहाड़ से आए सैलाब की वजह से यमुनोत्री धाम में बड़ी तबाही हुई है। मंदिर के पास बने स्नान घाट, गेस्ट हाउस का हिस्सा, पैदल मार्ग सब क्षतिग्रस्त हो गए। रजिस्ट्रेशन सेंटर में रखा सारा सामान यमुना नदी के उफान में बह गया। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर वो है जब तबाही आई, दूसरी तस्वीर में तबाही के बाद का मंजर है। ये दोनों तस्वीरें तबाही की सारी कहानी को बयां कर रही हैं। पहाड़ से आए सैलाब ने यमुनोत्री धाम में सब कुछ बदल कर रख दिया। यमुनोत्री में आई तबाही की एक और तस्वीर देखिए। ये वो कार है जो पहाड़ से तेज रफ्तार में आते पानी की चपेट में आ गई। उसके बाद ये कार कबाड़ में बदल गई। हम लोगों को ये है कि गाड़ी तो बचाने का काम है, खुद बचने का मौका नहीं मिला। एक लोग हमारे ड्राइवर इस गाड़ी में, यहाँ पे गाड़ी थी, उस गाड़ी में रात भर रहा और कोई शासन गाड़ी कितनी दफे कोई निकालने के लिए ना कोई मशीन आ रही है। रात को तो मशीन आ गई, दो ड्राइवर है, गाड़ी भी खतरे में है। अगर रात को कोई बारिश होती है ऊपर से तो अभी तक ये गाड़ी फिर इन गाड़ियों को फिर बहने का फिर भी खतरा है। अब यमुनोत्री से आपको लिए चलते हैं रुद्रप्रयाग, जहां श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में मल्यासु पुल डूब गया। कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लगातार चट्टानें खिसक रही हैं। पहाड़ से पानी के साथ मलबे का सैलाब नीचे आ रहा है। पंच केदार में से एक मदम महेश्वर मंदिर के पास लकड़ी का पुल बह गया। देखिए पुल पहले कैसा था और अब पुल के क्या हाल है। पुल का नामो निशान ही नहीं बचा। इस पुल के बहने से मद महेश्वर मंदिर की यात्रा प्रभावित हो गई। इसके साथ ही पुल के बह जाने से इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों समेत 100 लोगों के फंसने की तस्वीर है, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहाड़ में ये वक्त मुसीबत का है और बिना वजह खतरे वाली जगह जाने से बचेंगे। उम्मीद है सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और बिना वजह खतरे वाली जगह जाने से बचेंगे। देखिए, बादलों की बगावत से सिर्फ पहाड़ ही लाचार नहीं है, बल्कि पश्चिम भारत में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक करा रहा है। दोनों ही राज्यों के हाईटेक शहर पानी में डूबे हुए हैं और जनता परेशान है। गुजरात में कैसा जल तांडव मचा है, इसकी गवाही देती ये तस्वीरें हैं गुजरात के नवसारी की। पूरा शहर पानी में डूब गया है। क्या सड़क, क्या खेत, क्या घर, सब पानी में डूबे हुए। 24 घंटे में नवसारी में 6 इंच से ज्यादा बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में हालात खराब होते जा रहे हैं। आप ड्रोन से लिए गए वीडियो में जहां तक देखेंगे वहां तक सिर्फ पानी ही नजर आएगा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि करीब 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना पड़ा है। एबीपी न्यूज की टीम ने नवसारी के अलग अलग इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के नवसारी में और नवसारी का ये आप इलाका देख रहे हैं जकातना का इलाका है। इस वक्त पूर्णा नदी जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो नदी से सटे हुए जितने इलाके हैं, जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है। और आप देखिए कि उस वजह से ही यहाँ पर कई लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है उनको ट्रैक्टर के इस्तेमाल से, मिनी ट्रक के इस्तेमाल से छोड़ा जा रहा है। नवसारी के हम लोग इस समय बेसतखाड़ा इलाके में है और बेसतखाड़ा इलाके में जो पूर्णा नदी का पानी है वो बढ़ चुका है और पानी बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नवसारी प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो पूर्व प्रभावित एरिया है, जो पूर्व प्रभावित इलाके है, वहाँ पे सभी लोगों को सुरक्षित सड़कों पे जाने के लिए कहा गया है। ऐसी ही तस्वीरें गुजरात के कई जिलों से लगातार आ रही हैं। नवसारी के करीब और गुजरात के बड़े शहर सूरत में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल है। अब आपको पुणे लिए चलते हैं।
पश्चिमी भारत के इस हाईटेक शहर में पानी ने कहर मचा रखा है। कल और आज की दो तस्वीरें दिखाते हैं। कल घरों में पानी भर गया था, रेस्क्यू के जरिए करीब 70 लोगों को बचाया गया। आज भी शहर में हालात गंभीर ही हैं। पूरे शहर में पानी भरा है। अभी भी शहर में सड़कों पर बचाव के लिए लाइफ जैकेट के साथ नावें तैनात हैं। बारिश से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं। खरगोन से डरावनी तस्वीर आई। एक छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, अचानक जल स्तर बढ़ जाता है और पुलिया में छात्रा महक फंस जाती है। वो तो भला हो जफर पठान का, जो इंसान के रूप में देवदूत बनकर आए और जान पर खेलकर महक को बचाया। थोड़ी सी देर होती तो हादसा हो जाता। 48 घंटे से लगातार कटनी जिले में बारिश का दौर जारी है और आप देख सकते हैं गर्रा घाट पर मौजूद है। यहाँ पर दोनों ओर से जो लोग आते हैं उनको रोक दिया गया है। ये नदी का पानी 1 घंटे से अधिक हो चुका है, यहाँ से बह रहा है। कितने गांव इधर फंसे हुए रहते हैं? यहाँ तो बहुत गांव फंसे हुए हैं, अभी उनकी गिनती हमको तो नहीं है, लेकिन पूरी तहसील फंसी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।